लेक्चर नंबर 23 में हमने एक्सरसाइज 2.8 के दो थ्योरम जो है डिस्कस किए थे, एक टेलर्स थ्योरम और एक मैक्लैरेंस थ्योरम। ठीक है, आज है एक्सरसाइज 2.9 फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू फॉर गिवन फंक्शन। ठीक है, हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, किस पॉइंट से किस वैल्यू से फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है या इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, हमने ये डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन होगा तो आपने बताना है, एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है गिवन फंक्शंस की। ठीक है जी, तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे। उन स्टेप्स को देखते हुए हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन की। ठीक है जी, तो फर्स्ट रूल क्या है जी, आपने गिवन फंक्शन का लिखा हुआ है मैंने, फॉर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। गिवन फंक्शन का एफ ऑफ डैश एक्स फाइंड करना है। ठीक है, और एफ ऑफ डबल डैश, मतलब दो हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं फंक्शन के। तो किस तरह हम इनको लेके चलेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ ऑफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इक्वेशन को एक्स के लिए, मतलब रूट्स फाइंड करेंगे एक्स की जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की सूरत में पहला स्टेप आपका ये होगा। ठीक है जी, कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकंड स्टेप ये होगा, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसको इक्वल टू ज़ीरो रख के सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है जी, थर्ड वन पे क्या करेंगे, एफ ऑफ डबल डैश फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड हम करेंगे उसमें एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, जो भी हम एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एफ ऑफ डबल डैश ए को मैंने ये रूट लिया है, जो हमें हमारे पास वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, अगर एफ ऑफ डबल डैश ए लेस देन ज़ीरो आएगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा गिवन पॉइंट से। ठीक है जी, तो अगर इफ़ एफ ऑफ डबल डैश ए ग्रेटर देन ज़ीरो देन एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट गिवन पॉइंट। ठीक है जी, तो अगर थर्ड वन पे एफ ऑफ डबल डैश ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो टेस्ट हैज़ फेल्ड, टेस्ट फेल होगा, उस पे हम जो है ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, कि फंक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और ऐसे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ से हम ये ऑब्ज़र्व ना कर सकें कि फंक्शन इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है या डिक्रीजिंग की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ठीक है, इसके 10 पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स मैं डिस्कस करता हूँ, बाकी आपने जो है ना खुद करने हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू फॉर गिवन फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, जहाँ से फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो पार्ट 1 क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, आपने यही रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, जो हमने पहले जो है डिस्कस कर लिए, इनको ज़हन में रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में,
1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है और x की 3 की पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -3x², ठीक है। 0 हम स्किप कर देंगे। तो एफ ऑफ डैश एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या आएगा -3x²। सेकेंड स्टेप क्या होगा, पुट एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स का आंसर क्या आया जी -3x²। इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, -3x² पुट एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ ऑफ डैश एक्स का आंसर -3x² इक्वल टू 0। सॉल्व इक्वेशन फॉर x, ठीक है जी। उन्हीं स्टेप्स को हम लेके चलेंगे। तो देखें यहाँ पे सोल्यूशन निकाला हमने, ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x² इक्वल टू 0 और -3 0 आ जाएगा, और 0 का स्केयर अंडर रूट लें तो 0 ही आता है। तो x का आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। हमने सॉल्व कर दी इक्वेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हमने एफ ऑफ डैश डबल डैश फाइंड करना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखें सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, -3x² का सेकंड डेरिवेटिव होगा -6x, ठीक है। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई 2 -6x 2 -1 1 ले जी, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उस सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे, जो मैंने a की सूरत में लिखी है, रूट जो आएगा हमारे पास रूट क्या आया x इक्वल टू 0। तो हम x की जगह 0 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ डबल डैश a, मतलब ये a की जगह 0 पुट किया, ठीक है। एफ ऑफ डबल डैश 0 किसके बराबर आ जाएगा -6 इंटू एक्स की जगह 0 0 आ गया, ठीक है। देखें अगर एफ ऑफ डबल डैश एक्स 0 के इक्वल आता है तो आपने लिख देना है टेस्ट इज फेल्ड, x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट से हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते फंक्शन की, कि फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता तो हमने लिखना था फंक्शन हैज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लेस देन 0 होता तो हमने कहना था फंक्शन हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। थर्ड पार्ट देखें, सेकंड आप खुद करें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x², सभी एक जैसे हैं, तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं, कुछ मैं डिस्कस करता हूँ, कुछ आपने खुद करने हैं। 5x² -6x + 2। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। एफ ऑफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे, -6x की जगह 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मतलब 5 2 = 10x - 6, ये डेरिवेटिव आ गया। एफ ऑफ डैश एक्स को हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, 0 के बराबर रखना है, 0 के इक्वल रखेंगे तो 10x - 6 इक्वल टू 0, -6 उधर जाके 6 हो जाएगा राइट साइड पे, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 × 10। तो इसको 2 से कैंसिल करें, 2 3 6 2 5 10। x इज इक्वल टू 3/5, x का आंसर आ गया 3/5, ठीक है। नहीं जी, x इक्वेशन सॉल्व हो गई x के लिए। थर्ड स्टेप क्या था, एफ ऑफ डबल डैश a, उसको देखना है लेस देन आ रहा है कि ग्रेटर देन। एफ ऑफ डबल डैश फाइंड करेंगे और x रूट के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमारे पास डेरिवेटिव आया एफ ऑफ डैश एक्स, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। देखें 10x - 6 का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, 10 × 1 - 6, 10 1 = 10, ठीक है, -0, ठीक है, कांस्टेंट है 6, कांस्टेंट है 0। तो एफ ऑफ डबल डैश एक्स क्या आ गया 10। अब क्या करना है, x की वैल्यू उसमें पुट करनी है, मतलब x इक्वल टू a, मतलब रूट जो हमारा आया है
एक्स इक्वल टू रूट, इसको हम ए बोलें, ठीक है। एफ ऑफ डबल डैश ए क्या आएगा, एफ ऑफ डबल डैश ए, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 3/5, ठीक है। देखें जी किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ चूँकि हमारे पास राइट साइड पे एक्स नहीं है तो यही आंसर आ जाएगा, एफ ऑफ डबल डैश 3/5 इज इक्वल टू 10। देखें 10 आंसर आ गया, 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ठीक है। एफ ऑफ डबल डैश ए जिसको हम बोला एफ ऑफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 आए तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन हैज़ मिनिमम, ठीक है। फंक्शन मिनिमम होगा किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एट एक्स इक्वल टू 3/5, ठीक है। ए की जगह 3/5, ठीक है। क्लियर, बहुत इजी है, जस्ट आपने ये रूल्स को ज़हन में रखना है तो हर पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास ये कौन सा है, पार्ट है 7 हम करेंगे, ठीक है। 7 पार्ट क्या लिखा हुआ है, 4, 5, 6 बहुत इजी है, इसी तरह तो 7 मैं कर रहा हूँ। 7 देखें जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एफ ऑफ डैश एक्स क्या आएगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से 1 माइनस माइनस पावर स्टार्ट पे 4 2 8 पावर में से 1 माइनस 4x³ माइनस 8x आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको जो है ना आपने देखें इनमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन 2, ठीक है जी, 4x कॉमन, तो यहाँ पे हमने 4x कॉमन के बाद लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सेकंड स्टेप क्या करना है, हमने पुट एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब जो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो एफ ऑफ डैश एक्स की जगह आंसर क्या लिखेंगे, 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 4x इक्वल टू 0 अलहदा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 अलहदा। यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आप 4x इक्वल टू 0 अलहदा लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 अलहदा लिख लें, ठीक है। हमने क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन करनी है फॉर एक्स के लिए सॉल्व करनी है। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाई 4 एक्स इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे -2 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +2, तो x का आंसर आएगा टेकिंग अंडर लेंगे तो +-2, ठीक है। अब यहाँ पे x के आंसर 3 आ गए हैं, 0 +2 अंडर और -√2, 3 आंसर आ गए, ठीक है। प्रीवियस हमने पार्ट्स में एक ही हमारे पास x का आंसर आया था, यहाँ 3 रूट आ गए हैं। तो तीनों के लिए हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिक्रीज़ होगा, किस पॉइंट पे इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका अगेन डिफरेंशिएट करें ये फंक्शन का, ठीक है, इसी का। तो अगेन डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है जी। अच्छा 3 स्टार्ट पे 4 3 12 x पावर 3 माइनस 1 12x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 8 इसका आ जाएगा, ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अच्छा सेकंड डेरिवेटिव के बाद क्या करना है, पॉइंट जो है उसको पुट करना है एफ ऑफ डबल डैश एक्स में, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे पहले, एट एक्स इक्वल टू 0, पहले ये पॉइंट लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। एफ ऑफ डबल डैश 0 किसके बराबर आएगा, 12 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 8, 0 आ गया, -8 आ गया, जो कि लेस देन है 0, मतलब एफ ऑफ डबल डैश 0 लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज़
मैक्सिमम है, ठीक है। देखें लेस देन ज़ीरो आ जाए, लेस देन ज़ीरो आए तो मैक्सिमम एट गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट क्या है? ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो सेकंड पे देखें जी, सेकंड वन पे है एट एक्स इक्वल टू √2 प्लस में, इसको हम पुट करेंगे एफ ऑफ डैश डबल डैश में, ठीक है। जो हमने पढ़े हैं रूल बिल्कुल उसी तरह। एफ ऑफ डबल डैश √x इक्वल टू अंडर, ये स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 12 24 - 8 किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ डबल डैश √2 किसके बराबर आ गया? 16 के, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो क्या है? फंक्शन क्या है जी? फंक्शन हैज़ मिनिमम एट गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट फंक्शन इज मिनिमम एट गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह एट एक्स इक्वल टू -√2 रखेंगे, ठीक है। तो माइनस पे ये स्केयर क्या हो जाएगा? 12 -√2 एक्स स्केयर या -√2, तो ये माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, वही आंसर आ जाएगा आपका 16 ही आ जाएगा। तो ये भी यही लिखेंगे एज एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -√2, ठीक है जी। वही आ जाएगा आपका आंसर जो आपका ये पॉइंट का आया है √2 के लिए, यही लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -√2। जी नेक्स्ट पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 + 3x - x³, ठीक है। तो इसके लिए भी बिल्कुल इसी तरह 9 पार्ट है, ठीक है। तमाम पार्ट्स इसी तरह आपने करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ डैश एक्स 5 का 0 + 3 × 1 - 3x का स्केयर, पावर स्टार्ट पे पावर में से कम, तो 3 - 3x स्केयर आ जाएगा। इफ़ एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 0 के बराबर रखना है इसको जी। 3 - 3x स्केयर, तो 3 इधर रहने दें, -x स्केयर उधर जाके +3x स्केयर, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x स्केयर इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा +-1, प्लस यहाँ 1 हमने नहीं लिखा, +-1 आ गया, ठीक है जी। अब हमने चेक करना है इस पॉइंट को एफ ऑफ डबल डैश पे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? 3 का 0 - 3x स्केयर, पावर स्टार्ट पे -6x आ जाएगा, 0 - 3 6x, तो -6x ही आ गया डबल डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ डबल डैश एक्स को हमने चेक करना है 1 पे और -1 पे। 1 पे चेक किया एट एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ डबल डैश 1 क्या आ गया? -6 × 1 -6 आ गया, जो कि लेस देन ज़ीरो है। तो लेस देन ज़ीरो आए तो एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट वन पे एट एक्स इक्वल टू -1, -1 पे चेक करेंगे एफ ऑफ डबल डैश को, तो -1 पे क्या आ जाता है? -6 × -1 +6 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो ये हमने पढ़ा हुआ था, देन एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -1, मतलब a-1, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -1, ठीक है जी। ये आपने तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सट्रीम वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेने हैं। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, फंक्शंस का बताना है आपने, ठीक है। फंक्शन बताना है मैक्सिमम है या मिनिमम, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है गिवन पॉइंट पे, जो हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ डैश एक्स के बाद जो रूट हम फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो इन टाइम रिसीव हो सके, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।